नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम आए हैं विश्व हिंदू परिषद के मधुबनी शाखा में और कल रामनवमी को लेकर जो है वो विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है कलश यात्रा निकाला जाएगा। मधुबनी के विभिन्न जगहों से जो है ये यात्रा निकाली जाएगी। हम यहाँ के महंत जी से बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसी तैयारियाँ चल रही है, कैसे कल जो है सारा यात्रा का जो है वो प्रबंध किया जा रहा है। कल रामनवमी का अवसर है और रामनवमी को लेकर इनकी क्या तैयारी है, क्या रैली निकालने का प्लानिंग है, भगवान राम के बारे में कुछ हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और हम बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जो हैं ये जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख भी हैं, तो हम इनसे पहले इनके मुखार बिंदु से इनका पूरा परिचय एक बार हम जान लेते हैं। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो एक बार आप हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दे दीजिए। मैं महंत विजय नारायण दास, राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी बसुआरा का महंत हूँ और जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद का भी मैं धर्माचार्य संपर्क प्रमुख हूँ। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हमारे जिला टाउन क्लब मैदान है, वहाँ से राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की झांकी होगी जो रथ पर विराजमान रहेंगे। और सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हम हिंदू हैं, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ लोग उपस्थित होंगे। रही बात राम की नाम की, तो कलयुग में आप मान के चला जाए कि न उतना तप हो सकता है, न उतना पूजा पाठ हो सकता है। तुलसी बाबा ने एक जगह रामायण के माध्यम से इसका उदाहरण दिया है कि कलयुग जुग सन जुग नहीं, कलयुग जुग सन जुग नहीं, जो नर कर विश्वास, तो गाय राम गुण गण बिमल, तो भवतर भी नहीं प्रयास। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग ऐसा कोई युग नहीं जो नर ये विश्वास करे, यानी कलयुग जुग सन जुग नहीं, जो नर कर विश्वास, तो गाय राम गुण गण बिमल, तो भवतर भी नहीं प्रयास। यानी कि एक राम नाम का जो आधार है, इसके जपन के माध्यम से ही, सिर्फ राम राम कहने से ही भवसागर रूपी सागर से हम पार उतर सकते हैं। तो बात आपने नाम लिया भगवान श्री राम का, और आए दिन जो है अभी इस बीच में राम राज्य की बहुत चर्चा होती है, तो ऐसे में आपका क्या लगता है राम राज्य का जो स्थापना है वो कैसे होगा? देखिए, रामराज जो है, रामराज की स्थापना के लिए हमारे जितने भी भारत के सनातन धर्म के संत महंत धर्माचार्य लोग हैं लगे हुए हैं। और राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं, उसका उदाहरण रामचरितमानस ने तुलसी बाबा ने अनेकों दोहे चौपाइयों के माध्यम से दिया है। रामराज की कल्पना हम करते हैं वहाँ समान भाव से। राजा राम ने न किसी को बड़ा माना, न किसी को छोटा माना, सबों को समान रूप से न्याय देने का प्रयास किया, सबों को सम्मान देने का प्रयास किया, जिसका उदाहरण न उन्होंने शत्रु को भी अपना समझ के ही उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और रामराज की कल्पना हम कर रहे हैं, तो रामराज आने से क्या होगा कि रामराज जिस दिन आ जाएगा हिंदुस्तान में, कब आएगा? जब हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति, थोड़ा सा उनका भी सहयोग हमें चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, हमारे ज़्यादा नेतागण हमारे सनातन धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हैं। अब मुख्य रूप से ऐसा है कि उनकी राजनीति की दुकान है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक चीज़ से सहमत रहता हूं कि कम से कम कोई भी दल तो है जो हिंदू हित की बात करता है। और रामराज की परिकल्पना के लिए हमारे जोगी बाबा ने उदाहरण पेश कर दिया है। आप साकार है, आप जाएं, देखें। और रामराज की कल्पना तो ये है कि जिस तरह राम जी ने अपने राज्य की स्थापना की,
जिस तरह लोगों को न्याय दिया, वो चाहे वनवासियों जब वन में गए तो वनवासी, भील, जितने भी थे जिसको हम हेय दृष्टिकोण से देखते थे उसको भी उन्होंने अपना माना है। अब बंदर जाति जिसको हम मान के चलो कि आप उसको मानते हो कि ये बंदर है, भालू है, रीछ है, उसको भी उन्होंने अपना माना है, उसको भी गले लगाया है। तो रामराज की कल्पना हम इसी आधार पर कर सकते हैं, जब सबको हम सम दृष्टिकोण से देखें, समभाव से देखें। रामराज की अगर कल्पना हम कहते हैं, रामराज की स्थापना की बात करते हैं, तो असल में रामराज इसी को कहते हैं। और मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मधुबनी टाउन क्लब मैदान से जो है वो कलश यात्रा निकालेंगे, तो ऐसे में जो है कितना लोग इसमें जुड़ेंगे आपके साथ? देखिए, ऐसा है कि धर्म के लिए तो हकार नहीं दिया जाता है। बिन बुलाए लोग, धर्म को मानने वाले लोग धर्म कार्य में आ जाते हैं। और हमारे मधुबनी से, यानी कि एक अखाड़े से नहीं, यानी कि मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मधुबनी कोतवाली चौक से भी निकलेगा शोभा यात्रा, मेरे ग्राम से भी, बसवाड़ा से भी निकलेगा मधुबनी के लिए, भौवारा दुर्गा स्थान से भी निकलेगा, आपको इधर किशोरी लाल चौक तरफ से भी जो अखाड़ा सब है वो सब निकलेगा। और सारा लोग मिल करके हम लोग एक जगह कंबाइंड कोतवाली चौक पर होंगे। उसके बाद जैसे जैसे अखाड़ा का अपना अपना क्षेत्र है उस हिसाब से हम लोग वहाँ से विभक्त होते हुए, और हमारा विश्व हिंदू परिषद का जो शोभा यात्रा है वो टाउन क्लब से होते हुए, गंगा सागर चौक होते हुए, शंकर चौक होते हुए, किशोर महंती लाल चौक होते हुए, आपको बाटा चौक होते हुए, थाना मोड़ होते हुए, भौवारा दुर्गा स्थान होते हुए, फिर कोतवाली चौक होते हुए, और फिर कोतवाली चौक से फिर टाउन क्लब में जा कर के यह शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद का समापन हो जाएगा। तो ये रामनवमी के जरिए आप हमारे मिथिला के क्षेत्र के वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि कहते हैं कि राम राम, ये दो शब्द जो है इसकी गणना अगर हम गणित के माध्यम से करते हैं तो 108 होता है। अगर हम 2 बार राम राम का नाम ले लेते हैं तो 108 माला का एक माला गिनती होता है। जब हम 108 माले से राम राम का जपन करेंगे तो जो पुण्य प्राप्त होगा हमें, वो हमें 2 बार राम राम कह लेने से पुण्य प्राप्त हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग, सनातन धर्म के मानने वाले, राम के आचरण से, राम के व्यवहार से आप शिक्षा लें। थोड़ा सा भी अगर अनुसरण करेंगे तो भवसागर रूपी सागर से आपको पार करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप स्वतः पार हो जाएंगे। राम का नाम आधार है, राम का नाम कल्पना नहीं है, राम सबों के दिल में है, राम सबों के लिए है, राम जनमानस के नायक हैं। राम का नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, उस नाम में वो प्रभाव है। हम लोग तो मिथिलावासी हैं, ऐसे ही अपने आप पर गर्व करते हैं कि जगत जननी जानकी की भूमि से हम बिलोंग करते हैं, और हमें गर्व है कि हम इस भूमि के वासी हैं, हम यहाँ के बालक हैं। गर्व है, गर्व की अनुभूति होते हैं। राम जी कब संपूर्ण हुए? जब हमारी माता सीता जब उनके साथ ब्याही गई तो वो पहले राम थे। जब हमारी सीता बहन ब्याही गई उनसे तो वो सीता राम हो गए, संपूर्ण हो गए। राम भी बगैर सीते के अधूरे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि राम के प्रति आप आस्था बनाए रखें। जनमानस से मैं अपील करता हूँ कि आप राम के आचरण से सीखने का कोशिश करें। आप अपने बच्चे को लैपटॉप, मोबाइल अच्छा सुंदर से सुंदर देते हैं, आप अपने बच्चे को श्रीमद् भागवत गीता और रामायण देने का भी प्रयास करें, जिससे हमारा सनातन धर्म, आने वाला जो मेरा भविष्य है, वह उस चीज़ को समझे और खुद भी प्रयास करें। हम जब खुद घर में रामायण पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे, हमारे बच्चे की भी इच्छा जागृत होगी वहाँ, क्योंकि बच्चे का शिक्षा का प्रथम स्थान उसका अपना घर होता है, उसके माता पिता होते हैं। प्रथम गुरु में माता पिता का नाम लिया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम। राम का नाम जपने मात्र से जो स्मरण करता है उसका तो बेड़ा पार है।
अपना इतना सारा ज्ञान साझा करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे श्याम। आपका भी प्रभु कल्याण करे। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ के महंत जी से जाना है भगवान राम के विषय में, कल मधुबनी में हो रहे रामनवमी को लेकर कैसी तैयारियाँ चल रही है उसके विषय में, और राम राज्य की जो उन्होंने खास एक बात की है उसके बारे में, हम कोशिश करेंगे कि कल रामनवमी के अवसर पर जो यात्रा निकाली जाएगी हम उसका कवरेज भी अपने चैनल के माध्यम से आपको दें। शहर के तमाम अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।